Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 4 boys A, B, C, D and 6 girls P, Q, R, S, T and U team up to form 5 teams of 2 members each. Each team has to choose 4 different sports out of 5 स्पोर्ट्स ओके तो 4 डिफरेंट स्पोर्ट हमारी सभी टीम्स को चूज करना है आउट ऑफ 5 स्पोर्ट और आप कह सकते हैं कि 5 स्पोर्ट्स में से कोई एक स्पोर्ट्स वो चूज नहीं करेंगे ओके तो आप ये भी कह सकते हैं द टीम्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स यू टीम्ड अप विथ बी तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बॉयज यहाँ पे गर्ल्स यू हमारा किस में आएगा गर्ल्स में यू टीम्ड अप विथ बी चूजिंग बैडमिंटन बास्केटबॉल एंड हॉकी while R teamed up with Q R and Q दोनों गर्ल्स हैं तो R and Q दोनों साथ में आ जाएंगे यहाँ पे कोई बॉयज नहीं होगा okay? क्योंकि 2 मेंबर्स ईच की हमारी टीम होगी ये पॉइंट तो यूज हो गया हमारा C and T have exactly 3 sports in common while P does not have basketball as one of her sport अब P के पास हमें पता है कितने स्पोर्ट्स वो चूज करेगा 4 और उसमें बास्केटबॉल नहीं होगा मींस बाकी सभी स्पोर्ट होंगे क्योंकि 4 स्पोर्ट उसे चूज करने हैं तो बैडमिंटन होगा हॉकी होगा टेनिस होगा नो बॉय टीम अप विथ अनदर बॉय ओके मींस बॉय और गर्ल का एक पेयर बनेगा इस तरह से हमारे कितने पेयर्स बनेंगे 4 बॉयज हमारे पास तो 4 पेयर्स ये बन गए और एक पेयर क्या बनेगा हमारे गर्ल एंड गर्ल का ओके क्योंकि हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास 6 गर्ल्स हैं और ये पेयर हमारा ऑलरेडी हो चुका है आप देख सकते हैं ये वाला पेयर हमारा क्या हो गया है आर एंड क्यू ओके तो ये वाला पेयर हमारा ऑलरेडी हो चुका है अब देखिए टी यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्योंकि टी और क्या बचा हमारे पास एस क्योंकि टी और एस दोनों एक साथ तो पेयर कर नहीं सकते तो ये हमारे डिफरेंट वे में आ जाएंगे क्या गिवन है टी एंड ए डिड नॉट चूज क्रिकेट एंड हॉकी रिस्पेक्टिवली एज वन ऑफ देयर स्पोर्ट तो टी अगर क्रिकेट चूज नहीं करेगा तो बाकी सभी स्पोर्ट चूज करेगा वो तो बाकी सभी स्पोर्ट क्या है बास्केटबॉल हॉकी बैडमिंटन टेनिस ओके और एस हमारा क्या एस का तो अभी हम निकाल नहीं सकते ओके अब ए क्या बोला है हमें ए हॉकी चूज नहीं करेगा अब यहाँ पर आप नोटिस करिए हॉकी यहाँ पे है हॉकी यहाँ पे है हॉकी यहाँ पे है अब पॉसिबिलिटी है कि ए यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए पर यहाँ पे नहीं आ सकता है ए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी टीम फॉर्म हो चुकी है आर एंड क्यू की तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ए ने हॉकी चूज नहीं किया तो बाकी सभी स्पोर्ट वो चूज करेगा क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन एंड टेनिस ओके अब देखिए सी एंड टी हैव एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट्स इन कॉमन मींस सी और टी अगर एक साथ होते तो उनके 4 स्पोर्ट कॉमन होते तो सी और टी हमारे डिफरेंट टीम में होंगे तो सी यहाँ पे आ जाएगा डी यहाँ पे आ जाएगा नो बॉय टीम अप विथ अनदर बॉय एंड नो टू टीम हैव ऑल द स्पोर्ट्स कॉमन ओके तो हमें पता है हमारे पास 5 स्पोर्ट्स हैं अगर हम 4 स्पोर्ट्स का पेयर बनाएं तो हमारे पास 5 पेयर्स आएंगे ऐसे अब यहाँ पर नोटिस करिए बैडमिंटन है हमारे पास बास्केटबॉल है हॉकी है ओके यहाँ पे भी हमारे पास क्या है बैडमिंटन है हमारे पास बैडमिंटन है बास्केटबॉल हॉकी है अगर मैं यहाँ पे टेनिस लूंगा तो ये दोनों मेरे सेम पेयर हो जाएंगे ओके ये दोनों मेरे सेम पेयर हो जाएंगे तो मुझे पता है यहाँ पे टेनिस नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा क्रिकेट आएगा यहाँ पे ओके तभी वो हमारा पेयर डिफरेंट होगा क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है या तो क्रिकेट आ सकता है या तो टेनिस आ सकता है अब देखिए अब क्रिकेट यहाँ पे आएगा और क्या आएगा यहाँ पे बास्केटबॉल मेरा कितने टाइम्स हो चुका है बास्केटबॉल मेरा 3 टाइम्स हो चुका है ओके अब इससे अच्छा देखिए हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं मुझे पता है 4 मेरे पेयर्स बनेंगे ओके मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ऑल्दो हमें इस तरह से लिखने की नोट डाउन करने की एग्जाम कंडीशन में जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ओके मुझे पता है हमारे 5 पेयर्स बनेंगे एक पेयर होगा हमारा क्रिकेट बास्केटबॉल हॉकी बैडमिंटन क्रिकेट बास्केटबॉल हॉकी टेनिस क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन टेनिस क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन टेनिस बास्केटबॉल हॉकी बैडमिंटन टेनिस अब 5 स्पोर्ट्स में से यहाँ पे क्या मिसिंग है हमारा टेनिस क्रिकेट बास्केटबॉल हॉकी टेनिस यहाँ पे क्या मिसिंग है बैडमिंटन क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन टेनिस यहाँ पे क्या मिसिंग है हॉकी क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन टेनिस यहाँ पे क्या मिसिंग है बास्केटबॉल और यहाँ पे क्या मिसिंग है क्रिकेट मींस
इस तरह से पेयर बनाने से अच्छा है हमें इतना पता है कि सभी टीम्स में हमारी एक एक स्पोर्ट नहीं होगा। ओके, एक एक स्पोर्ट नहीं होगा। अब जैसे हम ए का देखें तो ए के केस में हमारे पास हॉकी नहीं है। ओके, टी का केस देखें तो टी के केस में हमारे पास क्रिकेट नहीं है। यहां पे हम केस देखें तो यहां पे बास्केटबॉल नहीं है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेनिस नहीं है। तो जो यहाँ पे केस होगा, यहाँ पे बैडमिंटन नहीं होगा, तो यहाँ पे बाकी सभी कुछ होगा, जैसे बास्केटबॉल होगा, हॉकी होगा और टेनिस होगा। ओके, तो सिर्फ बैडमिंटन वहां पे नहीं होगा। तो बैडमिंटन हमारे देख सकते हैं आप 4 टाइम्स होना चाहिए, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से हम अपने पेयर बना सकते हैं और इस तरह से हम अपने एग्जाम में भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ओके, वैसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हमें नोट डाउन भी नहीं करना है, डायरेक्टली हम अपने माइंड में ही इसको कर सकते हैं। विच टीम हैज क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस एज देयर स्पोर्ट? क्या क्या बोला है? क्रिकेट, बैडमिंटन, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। आप देख सकते हैं सी एंड पी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पी। हु टीम्स अप विथ पी? नन ऑफ द अबव। ओके, क्योंकि सी टीम्स अप विथ पी। Which sport have R and Q selected? R and Q, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस। ओके, आप कह सकते हैं क्रिकेट है हमारे पास, आर एंड क्यू। ओके, हॉकी है, बास्केटबॉल है एंड टेनिस है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। इफ यू एंड टी एक्सचेंज पार्टनर बट द न्यू पार्टनर रेफ्यूज टू चेंज देयर स्पोर्ट देन द न्यू स्पोर्ट ऑफ यू आर। क्या बोला गया है? इफ यू एंड टी एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। इफ यू एंड टी एक्सचेंज, ओह सॉरी, हाँ आप इस तरह से भी कह सकते हो कि 1 मिनट। ओके, दोनों वे में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा और उसको रीड कर लेते हैं। इफ यू एंड टी एक्सचेंज पार्टनर बट द न्यू पार्टनर रेफ्यूज टू चेंज देयर स्पोर्ट्स। ओके, तो हमें पता है बट द न्यू पार्टनर रेफ्यूज टू चेंज देयर स्पोर्ट्स, तो हमें पता है यू और टी को ही अपने स्पोर्ट्स चेंज करने होंगे, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। अब देखिए फिर से समझिए, सपोज अगर मैं बी और डी को चेंज करता हूं, बी और डी को चेंज करता हूं, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, तो डी के स्पोर्ट चेंज हो जाएंगे, बी के स्पोर्ट चेंज हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम यू और टी को ही चेंज कर दें। ओके, उससे अच्छा है कि हम यू और टी को ही चेंज कर दें, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। देन द न्यू स्पोर्ट्स ऑफ यू आर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। बैडमिंटन है हमारे पास, बास्केटबॉल है, सॉरी यू का बताया मैं। ओके हाँ, यू का बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, हॉकी एंड टेनिस। ओके, तो यहाँ पे हॉकी एंड क्रिकेट है, बैडमिंटन, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। काफी इजी सेट था, कुछ नहीं करना था, सिंपल जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको हमें नोट डाउन करना था और इस टाइप के सेट को हम इजिली सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।